संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हुए साहिब अपनी श्री वाणी फरमाते हैं। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे ही गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। आवाज लगाए गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन यौवन और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। आवाज लगाए
गली गली। जिसको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है, जिसको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है। छोड़ जाएंगे विपत्ति में कोई काम नहीं आता है, छोड़ जाएंगे विपत्ति में कोई काम नहीं आता है। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिके रहे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। मिलकर प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, मिलकर प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे आग में तुझे जलाएंगे, कल तक जो अपना कहते थे आग में तुझे जलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है, जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखे रहे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। क्यों करता है मेरा मेरी तज दे इस अभिमान को, क्यों करता है मेरा मेरी तज दे इस अभिमान को। झूठे फंदे छोड़ दे बंदे भज प्रभु के नाम को, झूठे फंदे छोड़ दे बंदे भज प्रभु के नाम को। ऐसा मौका फिर न मिलेगा, ऐसा मौका फिर न मिलेगा, पछताएगा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखे रहे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। श्रीवाणी आई है, इसका सारांश समझ के एक बड़ी बात तुम्हें बताई जाएगी। अभी 10 मिनट में सत्संग पूरा हो जाएगा, सार बात बताई जाएगी, जीवन का सार बताया जाएगा तुमको। राम नाम की, राम की नहीं, राम नाम की, नाम और राम देख लो आप। राम नाम की, नाम परमात्मा का, हमारा भी नाम है और हमारे नाम से प्राप्ति होती है। कोई भूल जाए नाम हमारा, हम 200-300 आदमी बैठे हैं, कोई कहे जी एक आदमी से मिलना था, भाई नाम बता दे, नाम तो भूल गया जी। जी लंबा सा था, 50 लंबे खड़े हो गए। नहीं जी मुच्छों वाला था, वो खड़े हो गए 50 भाई।
भाई नाम बता दे। नाम से वस्तु की प्राप्ति होती है, परमात्मा के नाम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब परमात्मा नाम क्या है, अब इस पे आ रहे हैं, समझ लो। पहले छठी के दिन सनातन में नामकरण रखा जाता है, नामकरण किया जाता है। बताओ पांचवीं के दिन क्यों नहीं और सातवीं के दिन क्यों नहीं, छठी के दिन क्यों किया जाता है? इसके पीछे राज छुपा हुआ है। छठे चक्कर पे मस्तक में आत्मलोक है हमारा, ये सूरत का लोक है। आत्मा का वासा नंबर छठे चक्कर पे है। ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण आता है, वो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण आत्मा का नामकरण करेगा। शरीर तो पहचान उसकी, नाम तो आत्मा का रखेगा वो। और छठे चक्कर पे विधि विधान से खोल के जो योग है, जो नक्षत्र की चाल है, उसके हिसाब से नाम बताएगा। पहला अक्षर ये है, नाम रख दिया, पहचान हो गई। अब शरीर और नाम एक ही है। जिंदा जी कब होंगे दो, मौत पे दो हो जाएंगे। कोई मर गया, पूछे कौन मर गया भाई, कोई पड़ोसी गांव का था, दूसरे गांव का कोई आदमी था। अरे भाई कौन मर गया, भाई नथुराम गुजर गया। नथुराम कहाँ गया, वो तो गया। ये कौन है, ये उसका शरीर है। अब पहचान हो रही है, आत्मा का नामकरण रखा गया था। और सुन लो, आत्मा का नाम चलेगा, पटवारी के नामकरण में दर्ज है हमारा, जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज है हमारा, रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड है, सब में दर्ज है हमारा। अरे शरीर का तो नाम दो दाह संस्कार कर दिया, मर गया शरीर तो, वो तो मिट्टी में दबा दिया, मिट्टी बना दिया। नाम तो चल रहा है रिकॉर्ड में। बोलो ये किसका परिवार है, ये फलां का परिवार है। ये जमीन किसकी है, ये फलां की है। ये आत्मा कौन है, ये मरती नहीं है, जलती नहीं है, गलती नहीं है। ये आत्मा अमर है। फिर उस आत्मा का नामकरण किया गया। परमात्मा का भी नामकरण है। अब सुन लो वो नाम क्या है, वह नाम कैसा होगा। क्या जबान का नाम होना चाहिए वो, फिर तो लाखों भाषाएं हैं संसार में, फिर लाख नाम हो गए मालिक के। तो उसका तो एक ही नाम है। आपको भेद बताने जा रहे हैं, अब समझ लो अच्छे से। इसके बाहर कहीं बात नहीं मिलेगी आपको, ये भी सोच लेना। सारे वेद, सारे शास्त्र हमारे, सदग्रंथ हमारे, श्री गीता, रामचरितमानस, कुरान शरीफ, श्री बाइबल सब आ चुके हैं। ये सारे एक खुदा एक परमात्मा को चाहते हैं और अनुभूति भी करवाते हैं। अब सुन लो, हम एक कहाँ पे हैं, प्राण से हम एक हैं। कौन है हम, प्राणी। प्राण तो सभी मनुष्यों में एक साथ समान चला आ रहा है। हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, चाहे कोई भी है। कौन हम, प्राण। प्राणों वो चला कौन रहा है, प्रणव। प्रणव चला रहे। मुख्य स्थान कहाँ प्राण का, मस्तक में है। कहाँ है, मस्तक में। जो प्रणव है, जो प्राण को चला रहा है, फिर जीवन भी दे तो, जीवन वही तो दे रहा हमें। नहीं समझे, प्राण चलना बंद, मौत। फिर जो जीवन दे रहा है, सच्ची में जीवन दाता तो वही हमारा, उसी से मिलना है। अब बता रहे हैं आपको कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, बता दें। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 27 और 28 में फरमाते हैं, अर्जुन संसार के चिंतन को बाहर निकाल दे, दोनों नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी के मध्य में स्थित कर दे।
किसको? दोनों नेत्रों की दृष्टि को और नासिका में चलने वाले प्राण और अपान को धीरे धीरे समान करता 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 मस्तक में स्थापित कर दे। वहां शक्ति प्रकट हो जाएगी और वहां ध्यान लगा ले। जब वहां ध्यान लगाएगा उसकी शक्ति प्रभावित हो जाएगी आत्मा में। फिर वही आत्मा जो आम संसारी थी संसार से अलग हट जाएगी। अब वो भक्त बनेगा, इस संसार की चकाचौंध से दूर होने लगेगा। वो ये जो मार काट थी ना, ले लूं लूट लूं कर लूं ना, कुछ नहीं, क्या बोलेगा? नहीं भाई, शांति से रहो, प्यार से रहो, 2 दिन की जिंदगानी है भाई, भक्ति कर लो भाई। उसके व्यवहार में अंतराना शुरू हो जाएगा। झूठ, कपट, निंदा, धोखाधड़ी, ये सारे जितनी बुराइयां थी इनसे दूर उठने लग जाएगा वो। परमात्मा की शक्ति जब प्रभावित हो जाएगी फिर ये डाकू को भी संत बना देंगे। उंगली माल डाकू था, लूटता था, उंगली भी काट के माला बना रखी थी पैरों के। माता बुद्ध उधर से आ रहे थे, गांव वाले बोले ये एक डाकू है, यहाँ पे गांव के पास रहता है, लूट लेता है, उंगली भी काटता है, आप तो समय के संत हो, कोई इलाज कर दो। कहता ठीक है भाई। अपने शिष्यों को लेकर के चल पड़ा वहां पे। जब निकट गया, उंगली मार बोला, हे मनुष्य रुक जा, कहां जा रहा है? माता बुद्ध तो रुक गए। माता बुद्ध बोले, अरे उंगली माल मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा भाई? क्या ये बुरा कर्म करने से कब रुकेगा? सत्संग सुना जोरदार, फल बताया। पाप कर्म कर रहा तो नरक में जाएगा, पीड़ा में जाएगा। वहीं से चरण पकड़ के बैठ जाता है उंगली माल, और वहीं शक्तिपात करके अपने साथ चल पड़ता है। 20 कोस तक साथ गया वो उंगली माल, और शिष्य बन के संत बन गया। नाम आगे लिखा गया, संत उंगली माल डाकू। बदल दिया। कब? जब पास में आया। लोहा टुकड़ा दूर पड़ा है, चुंबक के पास ले आए हम, रेंज में करके सफाई लोहे की, छुआएंगे बार बार, छुआएंगे बार बार, चुंबकीय शक्ति आ गई लोहे में। बोलो, अरे डाकुओं से संत बन गए। फिर हम सभी तो डाकू भी नहीं है, हम साधारण जीव हैं, थोड़े थोड़े विकार, थोड़ी थोड़ी गलतियां हुई होंगी, जल्दी सुधरेंगी भाई। तो भक्ति कर लो, अंदर होगी भक्ति। भक्ति 3 प्रकार की है, समझ लो। पहले सगुण भक्ति साकार की है, निर्गुण भक्ति निराकार की है, सत्य भक्ति सत्य पुरुष की है। अब समझ लो, पहले दृष्टांत हो जाएगा आपको समझने के लिए। बर्फ का टुकड़ा है, एक जगह है, जड़ है, वो चलता नहीं है, न उड़ता है। हम जाएंगे बर्फ के पास, बर्फ उठ के हमारे पास नहीं आएगी। हम बर्फ के पास गए, जड़ है वो, थोड़ी गर्मी लगी, सूर्य की ताप लगा, बर्फ पिघल गई, जल बन गई, जल चलने लग गया। क्या है? जल चल रहा है। क्या ये भक्ति प्राणों में आ गई हमारे। हाथ की माला जड़ भक्ति थी हमारी, वो सगुण भक्ति थी हमारी, पुण्य कर्म बनते थे उससे। हाथ की माला से घुमा रहे थे हम, जड़ भक्ति थी हमारी, वो सगुण भक्ति थी। अब क्या हो गया? श्वासों में चलेगी माला, श्वास हमारे चल रहे हैं। कहां गए हम? मस्तक में। उड़े नहीं अभी तक, हम मस्तक में बैठे हैं। जरा समझो ना, पानी के और गर्मी लगी, किसकी? सूर्य की। भाप बन गई, भाप उड़ के चल रही है मार्ग में। दोबारा समझ लो, तीनों एक ही है, बर्फ, जल और भाप। गति तो 3 हो गई। बोलो,
तीन गति बन गई, बर्फ जड़ थी, जल बन के चल पड़ी। कहां गए हम? हाथ की माला छोड़ के श्वासों की माला में चले गए, श्वासों की माला छोड़ के हाथ की माला पे आए थे हम, फिर नीचे आ गए थे हम। हमने वापिस जाना है मस्तक में, समझ लो। पहले सब शक्तियां मस्तक में बैठी मारी। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण वैसे को लगाता मस्तक में टीका, उसके पीछे राज है। क्या था? हाथ की माला गई और श्वासों की माला में चढ़ गए हम, मस्तक में गए। अब ठहरेंगे हम यहां पर, जरा देखना। अभ्यास करते करते मस्तक में ब्रह्म ज्योति का उड़ने लगेंगे हम यहां से। महाकाल शरीर है आत्मा के पास अलग से, वो उड़ने लगेगा, इसमें से निकलेगा। 10वां द्वार से निकलता है वो। 10वां द्वारा मस्तक के ऊपर है हमारा, समझ लो। पहले कुछ बता दें आपको, सुन लो ध्यान से। बर्फ जड़ वस्तु थी, चलती नहीं थी, उड़ती नहीं थी, चल पड़ा जल। जल चलते ही कीचड़ भी आएगा, मिट्टी भी आएगी, हो गया मिश्रण। वो बोलो, भाप बनी, कीचड़ छोड़ दिया, मिट्टी छोड़ दी, शुद्ध बन के ऊपर चल पड़ी वो। बोलो, अरे शुद्ध बन के निकलेगी आत्मा यहां से, फिर उड़ेगी। ये ज्ञान है और अंदर ही है ये सब कुछ। बाहर बनावट है, अंदर ज्यों का त्यों है ये। बताओ, श्वास बदल सकते हैं आप? किसी के भी प्रक्रिया बदल सकते हैं? भाई नासिका से श्वास या मस्तक में ना आए, कहीं और से आ जाए, नहीं बदल सकते हम, नहीं बदल सकते हम। जिसकी है, जिसने चला रखी है उसी की है, फिर उसी से मिलना, बस मिलना उसी से। हमने भूल गए, हम नीचे आ गए, नीचे से ऊपर जाना हमने। जब कहते हैं ना डॉक्टर साहब, मरीज बोले जी हमारे पिताजी का कुछ उम्मीद है बचने की, भाई टीके लगा दिए, दवाई लगा दी, सारा कुछ कर दिया, अब तो ऊपर वाला जाने। बोलते नहीं बोलते, फिर हमारे शरीर में भी ऊपर है वो, मस्तक में, और ब्रह्मांडों से ऊपर बैठे है वो। बताओ, चंद्रमा, सूर्य, अनंत ग्रह, क्या नीचे बैठे बैठे परमात्मा ने बना दिए होंगे? बोलो, नहीं बने। इसका अर्थ क्या है? वो तो सर्वव्यापक सत्ता दूर तक बैठी है, बहुत सुदूर तक, और नीचे तक भी वही बैठा है। फिर उससे मिलना है ना, तो मनुष्य तन मिला। भाई भेद जान के भक्ति होती है, बिना भेद जाने भक्ति नहीं हुआ करती कभी। सुनना है, आखिरी लाइन समझ लो, पकड़ लो, भेद जान लेना, पूरा भेद बता जाएगा। जिमी दूध के मथन से, मिलता घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से, पार ब्रह्म लो निहारा। कबीर साहिब कहते भाई दूध में घी तो छुपा हुआ है, फिर दिखता नहीं है, और घी वाला काम भी नहीं करता वो। जानकारों को पता है, हमारी माता बहनों दादियों को पता है कि दूध में घी तो है, फिर दिखता तो नहीं है। बोलो, अब पूछेंगे दादी जी, माता जी, दूध में घी? हाँ बेटा है। फिर जोत में डाल दूं, दीपक में डाल दिया, बुझ गई। मिलावट में वो, प्योर घी नहीं है, मिलावट में वो। जिमी दूध के मथन से गर्म किया, हल्का ठंडा किया, जामुन लगाया, शून्य बन गया। शून्य में क्या हो गया? दही। क्या हो गया? शून्य, दही हो गया। अब रगड़ा पट्टी शुरू होगी उसकी। क्या चलेगी? मधानी। बिलौनी में रगड़ा पट्टी और मक्खन ऊपर आ गया। बोलता है ले लो मुझे, ऊपर आ गया मैं। और सुनना है, सुन लो, वो मक्खन उस लस्सी में मिल नहीं सकता, दोबारा लस्सी में नहीं समा सकता वो। सुनना है, जो ऊंची भक्ति में चलेगी आत्मा, निश्चय संसार में समाना नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी। अगला मिले ना मिले, वहां तो बैठी रहेगी कम से कम कि इस पड़ाव पे तो बैठ गई मैं, यहां तो आ गई। मक्खन दोबारा नहीं मिलेगा लस्सी में।
मक्खन आ गया, हल्का गर्म किया, प्योर घी हो गया। घी दिखता भी है, जोत में डालो जोत जलती भी है। हलवा बनाओ, हलवा बनेगा। बोलो, फिर दिख गया। बताओ जरा, क्या दूध में घी था? है, फिर दिखता नहीं था, घी वाला काम भी नहीं कर रहा था। परमात्मा तो हमारे भीतर है, प्रकट नहीं है। प्रकट नहीं है, किससे प्रकट होगा? जिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा, पार ब्रह्म परमात्मा दिखता है। पांचवें सदगुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज की श्री वाणी में आया हुआ है, बिनु पेखे कहो कैसा ध्यानो, बिना उसको देखे किसका ध्यान, कैसा ध्यान, और कैसे ध्याता बनेंगे हम? जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो गुरु की बेनी। जब तक तीसरी आंख से नहीं देख लूंगा उस परब्रह्म परमात्मा को, गुरु की बात पर विश्वास नहीं करूंगा मैं। सोच लो, झूठ बोलता होगा तो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। जब सबको दिखता है तो समझे मेरी बात को। अरे जब सब घरों में विधि है दूध में से मक्खन निकालने की, फिर सभी घरों में तो है, लेकिन जो नई बच्ची, नया बच्चा आया है जिसने उसने प्रयोग किया ही नहीं, अब वो विधि जानी नहीं है, लट्ठी मार मार के दूध में से मक्खन नहीं निकाल सकता वो। बोलो, उसी विधि में जाना पड़ेगा, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, विधि एक ही है, एक ही विधि है। दूध में से मक्खन निकाला जाएगा, फिर दिखेगा, फिर घी वाला काम भी करेगा। फिर परमात्मा सर्वत्र है, भीतर भी है, बाहर भी है, फिर भीतर निकट है वो, भीतर ही प्राप्त कर लो। एक बात। दूसरी बात, फिर आत्मा तो भीतर है, फिर आत्मा के साथ जाएगा वो, फिर आत्मा वाला ले लो भाई, बाहर वाला छूट जाएगा। छोड़ना चाहता नहीं एक पैसा भी बाहर समाज में, सभी भीतर ले आता है, अपने घर में जाकर जमा कर देता ही, ये बाहर कहां छोड़ता है। इसलिए वो भक्ति आत्मा में जमा होगी, वो साथ चलेगी भाई, वो जान लो। और गृहस्थी में रह के जाननी होती है वो। मौका तो अब है, कल का क्या भरोसा, कब कल क्या हो जाए भाई। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ावा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।